Welcome friends, welcome you at MPS Motivators and myself मुकेश कुमार पांडे। एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे ऑनलाइन चैनल MPS मोटिवेटर्स में। फ्रेंड्स, आज के सेशन में बिहार इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जाम के लिए इंग्लिश पेपर के लिए लेटर राइटिंग के बारे में चर्चा करेंगे। लेटर राइटिंग निश्चित रूप से इंग्लिश पेपर में बोर्ड एग्जाम में रहता है। या तो आप पर्सनल लेटर लिखने के लिए आपको कहा जाएगा या फिर एप्लीकेशन लिखने के लिए भी आपको कहा जाएगा। दोनों रहता है। ऑप्शन में कोई एक आपको आंसर देना पड़ेगा। या तो आप लेटर लिखें, पर्सनल लेटर लिखें या फिर एप्लीकेशन लिखें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं इंग्लिश पेपर के लिए, जिसमें लगभग 6 to 8 मार्क्स आपको मिलेंगे। लॉन्ग क्वेश्चंस का जो आंसर आप लिखते हैं जिसमें 6 to 8 मार्क्स आपको मिलता है, ठीक उसी तरह से अगर आप एप्लीकेशन लिखते हैं या फिर लेटर लिखते हैं उसमें भी आपको 6 to 8 मार्क्स मिलेंगे। एंड आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू राइट एन एप्लीकेशन, हाउ टू राइट ए लेटर। लेटर कैसे लिखा जाए अथवा एप्लीकेशन कैसे लिखा जाए, इन दोनों पहलुओं पर हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले पोलाइटली रिक्वेस्ट है आप सभी फ्रेंड्स से, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल एमपीएस मोटिवेटर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज आप हमारे चैनल एमपीएस मोटिवेटर्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा लें एंड घर बैठे अपनी प्रिपरेशन, अपनी परीक्षा की तैयारी को और स्ट्रॉन्ग करें। तो चलते हैं फ्रेंड्स आज के सेशन में लेटर राइटिंग, जिसमें पर्सनल लेटर एंड एप्लीकेशन दोनों के बारे में जानेंगे। कैसे लिखेंगे और कितना सुंदर लिखेंगे कि गुड मार्क्स मिले, बेहतर मार्क्स मिले, इसी पर आज का हमारा क्लास है, जो बिहार बोर्ड 2023 के एग्जाम के लिए इंग्लिश पेपर के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो चलते हैं फ्रेंड्स लेटर राइटिंग के बारे में जानते हैं। सो फ्रेंड्स, लेटर्स के 3 प्रकार होते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि लेटर्स जो होते हैं, लेटर्स देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लेटर। इट इज ऑफ 3 टाइप्स, 3 प्रकार होते हैं, जिसमें से सबसे पहले अगर हम देखते हैं, फर्स्ट पर्सनल लेटर, सेकेंड एप्लीकेशन एंड थर्ड बिजनेस लेटर। तो लेटर्स कहने का मतलब हो गया जिसमें तीनों समाहित है, पर्सनल लेटर, एप्लीकेशन एंड बिजनेस लेटर, तीनों मिलाकर के लेटर्स। लेकिन जब इनको डिवाइड करेंगे तो ये 3 टाइप्स होते हैं। पर्सनल लेटर, व्यक्तिगत पत्र, जो हम अपने फैमिली मेंबर्स और अपने फ्रेंड्स के पास लिखते हैं। एप्लीकेशन, आवेदन पत्र जो हम लोग बोलते हैं, जो हम अपने जॉब में अगर हम हैं या फिर अगर हम स्टूडेंट हैं तो स्कूल के एचएम के पास, अगर हम जॉब में हैं तो अपने सीनियर ऑफिशियल्स के पास, या फिर हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, हमारे जो प्रतिनिधि होते हैं, उनके पास हम एप्लीकेशन लिखते हैं। एंड बिजनेस लेटर, व्यवसायिक पत्र, अगर हम एक व्यापारी हैं, अगर आप व्यापारी हैं तो व्यापार के सिलसिले में, व्यापार के
कामों से लेकर के कोई भी अगर उसमें वस्तु विनिमय से संबंधित कोई अगर बातों का जिक्र करते हैं तो वहां पर आपको बिजनेस लेटर लिखना पड़ता है। लेकिन हम यहां पर दो चीजों के बारे में ही चर्चा करेंगे। एक पर्सनल लेटर जो व्यक्तिगत पत्र कहलाता है, एंड एप्लीकेशन जो आवेदन पत्र कहलाता है। तो इन दोनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे और ये दोनों कैसे लिखे जाते हैं, पर्सनल लेटर कैसे लिखे जाएंगे, एप्लीकेशन कैसे लिखे जाएंगे। क्योंकि बिजनेस लेटर से यहां कोई जरूरी हमें नहीं है, हम सिर्फ दो पर चर्चा करेंगे जो आपके बिहार इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो सबसे पहले चलते हैं फ्रेंड्स पर्सनल लेटर के बारे में, यानी हमारा जो व्यक्तिगत पत्र है पर्सनल लेटर, सबसे पहले उसके बारे में हम जानेंगे कैसे लिखते हैं। सो फ्रेंड्स हेडिंग दे दिए हैं पर्सनल लेटर के बारे में, पर्सनल लेटर एंड हाउ टू राइट ए पर्सनल लेटर। पर्सनल लेटर कैसे लिखते हैं, पर्सनल लेटर लिखने के क्या पैमाना है, क्या तरीका है। जनरली हम अपने फैमिली मेंबर्स में फादर के पास, मदर के पास, अंकल, आंटी, सिस्टर, ब्रदर, यानी अपने पारिवारिक किसी भी व्यक्ति के पास अगर हम कोई लेटर भेजेंगे तो वह पर्सनल लेटर होगा। या अपने फ्रेंड्स के पास, अपने हमारे जो मित्र हैं, हमारे जो फ्रेंड्स हैं, उनके पास भी अगर हम लेटर भेजते हैं वह भी पर्सनल लेटर के ही दायरे में आता है। तो पर्सनल लेटर के बारे में चलते हैं, जानते हैं कि इनको कैसे लिखा जाता है। हेडिंग मैंने दिया है हाउ टू राइट ए पर्सनल लेटर। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नोट में लिखे हुए हैं देयर आर 5 पार्ट्स ऑफ पर्सनल लेटर। नोट, देयर आर 5 पार्ट्स ऑफ पर्सनल लेटर। पर्सनल लेटर जब हम लिखते हैं तो उसके 5 भाग होते हैं। सबसे फर्स्ट पर चलते हैं। सो फ्रेंड्स अगर हम चलते हैं पर्सनल लेटर में, सबसे पहला जो पार्ट होता है, जो पहला भाग है हेडिंग। सबसे पहले हम हेडिंग देते हैं और ये हेडिंग में क्या रहेगा, प्लेस एंड डेट। जिस पेज में, जो पेपर हमारे पास रहेगा, जो पेज रहेगा जिसमें हम शुरू करेंगे लेटर राइटिंग, पर्सनल लेटर, तो उस पेज में दाहिनी तरफ सबसे ऊपर में, ध्यान दीजिए, पेज में दाहिनी तरफ सबसे ऊपर में, दाहिनी तरफ ऊपर में प्लेस एंड डेट रहेगा। मान लीजिए अगर हम मुजफ्फरपुर से लिख रहे हैं लेटर, तो मुजफ्फरपुर और डेट दे देंगे, जैसे आज 1 फरवरी है, तो ये रहा हमारा फर्स्ट भाग, मुजफ्फरपुर 1 फरवरी 2023। डेट लिखने के कई तरीका हैं, डेट लिखने कई फॉन्ट हैं, अलग अलग डेट लिख सकते हैं। आप इसे भी दे सकते हैं फरवरी 1 2023 या 1 फरवरी 2023। तो जो फर्स्ट भाग होता है लेटर का, जो फर्स्ट भाग होता है, उसमें हम हेडिंग में जिस जगह से हम पत्र लिखेंगे उस जगह का नाम और डेट, पेज में राइट साइड सबसे ऊपर में दाहिने तरफ में। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। सेकेंड जो पार्ट होता है सैल्यूटेशन का होता है। सो दिस इज द सेकेंड पार्ट, सैल्यूटेशन, अभिवादन। अभिवादन करते हैं आप लेटर जिसको लिख रहे हैं, अगर वो फादर हैं, मदर हैं, सिस्टर हैं, ब्रदर हैं, फिर फ्रेंड हैं, तो अभिवादन, सैल्यूटेशन करना जरूरी हो जाता है। तो सेकंड पार्ट में हम सैल्यूटेशन के अंतर्गत हम अभिवादन करते हैं। जैसे अगर आप फादर के पास लिख रहे हैं लेटर, माय डियर फादर, मदर के पास अगर आप लिख रहे हैं माय डियर मदर, ब्रदर के पास अगर आप लिख रहे हैं माय डियर ब्रदर, या फिर अगर आप फ्रेंड के पास लिख रहे हैं माय डियर फ्रेंड, या आप डियर फ्रेंड भी लिख सकते हैं, या नाम भी दे सकते हैं, आप नाम भी दे सकते हैं। आपका जो फ्रेंड, जो आपसे बहुत क्लोज फ्रेंड है, बहुत जिगरी दोस्त है, आप नाम भी दे सकते हैं, माय डियर राकेश, माय डियर सोहन। सो फ्रेंड्स सेकेंड पार्ट पर्सनल लेटर में जब हम चलते हैं, सेकेंड पार्ट जिसको हम लोग सैल्यूटेशन बोलते हैं, अभिवादन बोलते हैं, तो इसमें अगर आप फादर के पास लिखते हैं तो माय डियर फादर कॉमा देना होगा, माय डियर मदर कॉमा, या फिर माय डियर ब्रदर, माय डियर सिस्टर, माय डियर अंकल। फ्रेंड्स के पास लिखते हैं तो माय डियर फ्रेंड या डियर फ्रेंड, या फिर आप नाम भी दे सकते हैं माय डियर राकेश, माय डियर सोहन।
और उसके बाद कॉमा निश्चित रूप से देना पड़ेगा। तो ये रहा हमारा सेकेंड सैल्यूटेशन। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, चलते हैं पार्ट थर्ड, क्योंकि थर्ड पार्ट जो है ये लेटर का मेन बॉडी है, लेटर का आत्मा है, क्योंकि जो कुछ भी बातें हम लेटर में लिखेंगे वो थर्ड पार्ट में ही रहेगा। इसलिए ध्यान देना पड़ता है कि हमको क्या बात लिखनी है, कौन कौन से मैटर पर जिक्र करना है, वो थर्ड पार्ट में ही आता है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, थर्ड पार्ट पर ध्यान देते हैं। सो फ्रेंड्स, यह तीसरा भाग हुआ पर्सनल लेटर के 5 भागों में तीसरा भाग और अहम भाग। यह भाग जो है द सोल ऑफ लेटर, पत्र की आत्मा होती है, क्योंकि जो कुछ भी हम लिखते हैं पत्र में, जितनी बातों का जिक्र करते हैं वो सब ये थर्ड पार्ट में आता है, मेन बॉडी ऑफ लेटर। यानी मेन बॉडी ऑफ लेटर जो है यह पत्र का तीसरा भाग है और यह पत्र की आत्मा है। यह पत्र का तीसरा भाग है एवं पत्र की आत्मा है। यानी आपको जो कुछ भी लिखना होता है, आप शुरुआत करते हैं पत्र का, फर्स्ट जो पार्ट हुआ जिसमें हेडिंग दे दी है, जगह का नाम दे दिए, डेट दे दिए। सेकंड पार्ट में आते हैं, सैल्यूटेशन कर दिए, माय डियर फादर, माय डियर मदर, माय डियर ब्रदर। थर्ड पार्ट में आते हैं तो यह मेन बॉडी ऑफ लेटर हुआ, पत्र की आत्मा। अब इसकी शुरुआत होती है तो शुरुआत करने के कई ढंग हैं। अब शुरुआत कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं। अगर सपोज आप अपने फादर के पास लेटर लिख रहे हैं, तो फादर के पास लेटर लिख रहे हैं तो आप शुरुआत कर सकते हैं इस प्रकार से। अगर आप फादर के पास लेटर लिख रहे हैं, मदर के पास लिख रहे हैं, ब्रदर के पास लिख रहे हैं, सिस्टर के पास, फ्रेंड के पास, आप एकदम इजीली वे में शुरुआत कर सकते हैं। आई एम फाइन हेयर, आई होप यू वुड बी फाइन देयर, इन दिस लेटर आई एम डिस्क्राइबिंग अबाउट। अब यहां से आप वो बातों को बताएंगे किस लिए आप लेटर लिख रहे हैं। मैं यहां पर अच्छा हूं, उम्मीद करता हूं आप वहां पर अच्छे होंगे। इस लेटर में, इस पत्र में मैं इस विषय वस्तु के बारे में वर्णन कर रहा हूं। अब आपको कौन सी बातें लिखनी है ये आप पर निर्भर करता है। अब यहां से ये आप पर निर्भर करता है कि आप वो क्या क्या बातों का जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि जितनी बातों का जिक्र करेंगे वो आप जानते हैं, एग्जाम में लेटर देगा तो उसमें वो सब्जेक्ट रहेगा कि किस विषय वस्तु के बारे में लेटर आपके फादर के पास लिखना है, या मदर के पास लिखना है, भाई के पास लिखना है, या फिर फ्रेंड के पास लिखना है। तो ये पार्ट थर्ड जो है पर्सनल लेटर का, ये तीसरा जो भाग है मेन बॉडी ऑफ लेटर, यही आत्मा है, यही जान है। इन्हीं बातों को पढ़कर पता चलता है कि पत्र में क्या लिखा गया है, क्या बताया गया है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, चौथा नंबर भाग पर चलते हैं, पार्ट्स 4। तो दिस इज द पार्ट नंबर 4, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। इसका नाम दिया गया है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। पर्सनल लेटर के चौथे भाग को कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज का नाम दिया गया है। इसके अंतर्गत कुछ सर्टेन बातें होती है जो लिखी जाती हैं, जैसे अगर लेटर अपने फादर के पास लिख रहे हैं, अगर फादर के पास लेटर लिख रहे हैं तो कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में योर्स लविंग सन, मदर के पास लिख रहे हैं योर्स लविंग सन, अगर ब्रदर या सिस्टर के पास में लिख रहे हैं तो योर्स लविंग ब्रदर। अगर आप फ्रेंड के पास लिखे हुए हैं या फ्रेंड के पास लिख रहे हैं तो कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में आएंगे, जब 4 नंबर भाग में आएंगे, योर्स सिंसरली। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में, यानी कि अब हम पत्र की समाप्ति पर पहुंच चुके हैं। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, पत्र को अब हम बंद कर रहे हैं, एंड कर रहे हैं। तो योर्स लविंग सन, योर्स लविंग ब्रदर, योर्स लविंग सिस्टर, योर्स लविंग नेफ्यू, योर्स लविंग नीस, ये डिपेंड करता है कि आप किसके पास पत्र लिख रहे हैं, उसके अनुसार आप यहां पर कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, लास्ट एंड फाइनल पार्ट, पार्ट नंबर 5। सो फ्रेंड्स, दिस इज द पार्ट नंबर 5, पांचवा भाग पर्सनल लेटर का। अंतिम एंड पांचवा जो भाग होता है वह सिग्नेचर कहलाता है। यानी इसके अंतर्गत आपको
अपना हस्ताक्षर करना पड़ता है। यानी पत्र जब पांचवा भाग में पहुंचता है तो चौथा भाग कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज के बाद नीचे में आपको अपना हस्ताक्षर करना पड़ता है। सिर्फ आप अपना नाम लिख दीजिए, अपना हस्ताक्षर कर दीजिए। कोई टाइटल, कोई पद नेम देने की जरूरत नहीं है। आप किस पद पर हैं, तो कौन सा पोस्ट धारण कर रहे हैं, उसको देने की जरूरत नहीं है। आप अपना बस नाम लिख दीजिए, हो गया। तो ये 5 भाग जो होते हैं एक पर्सनल लेटर लिखने में मिलते हैं। अब हम चलते हैं एक नमूना बना करके आपको पांचों भाग को एक साथ बताते हैं कि पांचों भाग को अगर एक साथ लिखेंगे तो एक लेटर कंप्लीट कैसे लिखेंगे। अभी तक तो मैंने आपको 1 नंबर से लेके 5 नंबर तक एक पर्सनल लेटर लिखने के 5 पार्ट्स होते हैं जिसको मैंने बताया। अब मैं एक लेटर लिख करके आपको इस बोर्ड पर एक नमूना बना के दिखाता हूं जिसमें आप कंप्लीट आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि पर्सनल लेटर कैसे लिखते हैं। ये एक पेज हो गया जिस पेज पर आपको लेटर लिखना है। सपोज एग्जाम में एक पेज, क्योंकि लेटर एक पेज में ही शुरू करना है और उसी पेज में खत्म कर देना होता है। लेटर दूसरा पेज में नहीं जाना चाहिए, उसकी सुंदरता में भी विघ्न पड़ जाती है और अच्छा भी नहीं माना जाता है। यानी एक पेज जो आप शुरू से ऊपर से शुरुआत करते हैं और यहां नीचे में एक ही पेज में आप एंडिंग कर दीजिए। तो मैंने एक पेज का नमूना आपको यहां पर बना डाला और इसके अंतर्गत मैं एक पर्सनल लेटर आपको लिख करके बताता हूं। तो सबसे पहले मैंने जो बताया था हेडिंग, तो ये पार्ट नंबर 1 हो गया। हेडिंग पार्ट नंबर 1 जिसमें मैंने बोला था उस प्लेस का नाम दीजिए जहां से आप लेटर लिख रहे हैं और उस दिन का डेट। तो मैंने मुजफ्फरपुर 1 फरवरी 2023 दे दिया। ये फर्स्ट हमारा जो हेडिंग है कंप्लीट हो गया। अब इसके ठीक नीचे आएंगे, लेफ्ट साइड यहां पर आएंगे, थोड़ा सा इसके नीचे में यहां पर आएंगे और हमारा सेकंड भाग यहां पर शुरू होगा। सपोज अगर हम फादर के पास लिख रहे हैं लेटर, फादर के पास लिख रहे हैं, अपने फादर के पास एक लेटर लिखिए और अपनी परीक्षा की तैयारी का जिक्र कीजिए। राइट ए लेटर टू योर फादर डिस्क्राइबिंग हिम अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ योर बोर्ड एग्जामिनेशन। अपने पिताजी के पास पत्र लिखिए, पत्र में अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी का वर्णन कीजिए। तो बस यही लेटर हम आपको लिख रहे हैं। तो मैंने लिखना शुरू किया। पहला पार्ट हमारा जो पहला भाग था मुजफ्फरपुर 1 फरवरी 2023, इसके ठीक 1 इंच या 1.5 इंच नीचे आते हैं, यहां पर आते हैं। हमारा दूसरा भाग जो शुरू होगा तो फादर के पास लिख रहे हैं तो माय डियर फादर, कॉमा रहेगा। ये हो गया हमारा 2 नंबर पार्ट जिसको हम लोग बोलते हैं सैल्यूटेशन। फर्स्ट में हेडिंग में हम वहां पर दे चुके हैं, ये सेकंड सैल्यूटेशन हुआ। अब इसके ठीक नीचे शुरू करेंगे हम जो हमारा थर्ड पार्ट है, द मेन बॉडी ऑफ लेटर। ये हमारा थर्ड पार्ट है, द मेन बॉडी ऑफ लेटर। अब हम शुरू करेंगे, फादर के पास लेटर लिख रहे हैं तो शुरुआत हमारी होगी। सो फ्रेंड्स, थर्ड नंबर पार्ट में जिसको हमने बोला था द मेन बॉडी ऑफ लेटर, अब मैंने शुरू कर दिया। आई एम फाइन हेयर, आई होप यू वुड बी फाइन देयर। इन माई लेटर आई एम डिस्क्राइबिंग अबाउट माई प्रिपरेशन ऑफ 10+2 बोर्ड एग्जाम। शुरुआत मैंने इसमें लिख दिया कि मैं यहां पर प्रसन्न हूं, आशा करता हूं कि आप भी प्रसन्न होंगे। मैंने अपने पत्र में अपने बोर्ड एग्जामिनेशंस के प्रिपरेशंस के बारे में जिक्र कर रहा हूं, बता रहा हूं। अब यहां से आप पैराग्राफ छोड़ेंगे यहां से और यहां से फिर लिखना शुरू करेंगे। तैयारी कैसी है, किस प्रकार से तैयारी किए हैं, अब ये तो आप पर डिपेंड करता है कि आप यहां पर क्या लिखें, क्योंकि यहां से कोई फॉर्मूला नहीं है फ्रेंड्स। जो फॉर्मूला है ये शुरुआत में 2-3 लाइन का फॉर्मूला है। मैं यहां पर ठीक हूं, उम्मीद करता हूं आप ठीक होंगे। लेकिन उसके बाद जब आगे बढ़ेंगे तो फिर ये आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या लिखना चाहते हैं। सपोज आप ये लिख रहे हैं, ये आपको लिखना है क्योंकि इसमें कोई फॉर्मूला काम नहीं करेगा, क्योंकि 3 नंबर जो पार्ट है यही तो द सोल ऑफ लेटर, पत्र की आत्मा है। सपोज कीजिए ये मैंने फादर के पास में लिखा, अगर आपके बोर्ड एग्जाम में ये दे दे राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड इन अमेरिका टेलिंग हिम द ब्यूटी ऑफ द ताजमहल, अपने मित्र के पास पत्र लिखिए जो अमेरिका में है और उसको ताजमहल के खूबसूरती के बारे में बताइए।
तो फिर शुरुआत वही करनी होगी। आप लिख रहे हैं मुजफ्फरपुर से, अगर पटना से लिखेंगे तो यहां पर पटना और डेट। आगे बढ़ेंगे, 2 नंबर भाग में चलेंगे, माय डियर फ्रेंड या माय डियर राकेश, माय डियर अनमोल, उसका नाम भी दे सकते हैं, कॉमा रहेगा। 3rd नंबर पार्ट में आएंगे, आई एम फाइन हेयर, आई होप यू वुड बी फाइन देयर, इन माई लेटर आई एम डिस्क्राइबिंग अबाउट द ब्यूटी ऑफ द ताजमहल। उसके बाद आगे लिखना शुरू करेंगे। अब ताजमहल की क्या खूबसूरती है वो आप पर डिपेंड करता है, तो मेन बॉडी जो है उसमें जो क्या क्या बातें लिखनी है ये आप पर निर्भर करता है फ्रेंड्स। तीसरा भाग यहां समाप्त होगा। अब आएगा हमारा चौथा भाग, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। तो फादर के पास लिख रहे हैं तो यहां पर योर्स लविंग सन, ये हमारा 4 नंबर पार्ट हुआ जिसको हमने नाम दिया था कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। 4 नंबर कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, और इसी के ठीक नीचे रहेगा 5 नंबर जिसमें सिग्नेचर मैंने दिया था, और सिग्नेचर में तो मैं अपना नाम लिख दे रहा हूं, मुकेश कुमार पांडे। सो फ्रेंड्स, दिस इज द ब्यूटीफुल मैप ऑफ ए लेटर। एक लेटर, पर्सनल लेटर का एक सुंदर मैंने नक्शा आपके सामने एमपीएस मोटिवेटर्स के माध्यम से प्रोवाइड कर दिया। क्योंकि लेटर लिखना और लेटर के मेथड के अनुसार लिखना, अगर आप इस मेथड को फॉलो करते हैं और अपने बोर्ड एग्जाम में लिखते हैं तो हाफ मार्क्स केवल आपके इस स्ट्रक्चर पर डिपेंड करेगा कि आपने लेटर लिखने का जो पैमाना है उसको फॉलो किया है कि नहीं, तो हाफ मार्क्स मिलेंगे आपके इस पैमाना को फॉलो करने में, एंड बाकी के हाफ मार्क्स मिलेंगे ये मेन बॉडी में आपने जो लिखा होगा, जो मैटर इस मेन बॉडी में उस पर निर्भर करेगा। अगर यही लेटर अगर मित्र के पास, फ्रेंड के पास लिखना पड़ता, अमेरिका में अपने फ्रेंड को एक लेटर लिखिए और ताजमहल के सुंदरता के बारे में बताइए, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड इन अमेरिका टेलिंग हिम अबाउट द ब्यूटी ऑफ द ताजमहल। सो फ्रेंड्स, उसी प्रकार से लिखते हैं। यहां पर मुजफ्फरपुर डेट हो गया, माय डियर फ्रेंड या माय डियर राकेश, ये सिस्टम उसी प्रकार से। हाँ, यहां पर आएंगे तो फ्रेंड है योर्स सिंसरली, जब फ्रेंड के लिए चलेंगे तो योर्स सिंसरली और फिर अपना सिग्नेचर। तो लेटर राइटिंग जो होता है एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और यह बोर्ड एग्जामिनेशन में, चाहे बिहार इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जामिनेशन हो या फिर बिहार 10th बोर्ड एग्जामिनेशन हो, निश्चित रूप से रहता है, क्योंकि इस पर प्रैक्टिस करने की जरूरत है। यही पैमाना है फ्रेंड्स, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ एंड फिफ्थ। फर्स्ट पार्ट जिसको हेडिंग नाम दिया गया है, सेकेंड सैल्यूटेशन, थर्ड मेन बॉडी ऑफ लेटर, 4 कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज एंड 5 सिग्नेचर। अगर इसको हम आपको फिर से लिख दें, हेडिंग अगर 2 नंबर पर हम देखते हैं तो यह रहेगा सैल्यूटेशन, 3rd नंबर को देखते हैं मेन बॉडी ऑफ लेटर, 4th नंबर को देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, और अगर ये 5th नंबर को देखते हैं सिग्नेचर। तो ये सबसे बेहतर लेटर लिखने का नमूना एमपीएस मोटिवेटर्स के माध्यम से आप तक पहुंच रहा है। उम्मीद है कि इससे बेहतर लेटर लिखने का नमूना शायद ही आपको पहले मिला होगा। उम्मीद करते हैं कि आज के हमारे इस क्लास में पर्सनल लेटर लिखने का जो बेहतरीन नमूना मैंने आपको बताया है, आप इस पर प्रैक्टिस करें, अपने घर बैठे 4-5 प्रकार के लेटर लिखे, फादर के पास, मदर के पास, ब्रदर के पास, सिस्टर के पास, फ्रेंड के पास, और इस सिस्टम को फॉलो करें। निश्चित रूप से जो भी लेटर अगर आएगा आपके बोर्ड एग्जाम में, आप उसको बेहतर ढंग से लिखेंगे जैसा मैंने आपको बताया। कल के क्लासेस में एप्लीकेशन पर हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि एप्लीकेशन लिखना भी अपने आप में एक बहुत ही अजूबा काम है। उसमें भी स्ट्रक्चर होते हैं, उसमें भी सिस्टम होते हैं, कहां पर कौन सा मैटर को रखेंगे, किस प्रकार से सेटअप करेंगे, बैठाएंगे। उम्मीद करते हैं उन सभी परीक्षार्थियों के लिए जो इंग्लिश पेपर बिहार इंटरमीडिएट 10+2 बोर्ड एग्जाम 2023 में जो आज से शुरू हो गई है, इंग्लिश पेपर आने वाले दिनों में होंगे, बेहतर ढंग से अपनी तैयारी करेंगे।
कल के हमारे क्लासेस में एप्लीकेशन के बारे में चर्चा करेंगे एंड पैसेज टेस्ट के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आज एक इंपॉर्टेंट मैटर जो लेटर से रिलेटेड रहा जिसको मैंने आपको बताया। एक बार पुनः गुजारिश रहेगी आप सभी से, आप हमारे चैनल एमपीएस मोटिवेटर्स को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, पॉजिटिव कमेंट्स करें, घर बैठे अपनी तैयारी को स्ट्रांग करें। मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में एप्लीकेशन एंड पैसेज टेस्ट के साथ। टिल देन थैंक यू वेरी मच।